हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज अभी निफ्टी क्लोज हुई है 25,100 के ऊपर। और आज की जो क्लोजिंग है काफ़ी अच्छी है। अगर हम देखें, लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि एचडीएफसी बैंक के सीईओ के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे फ्रॉड के। एफआईआर वगैरह हुई थी, तो चांसेस लग रहा था मतलब कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा नेगेटिव हो सकती है। बट ऑल्दो कुछ हुआ नहीं। हमने ये भी कहा था कि हो सकता है कि कुछ बड़ा इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि ये जो एलिगेशन है, जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, वो बहुत छोटे से चीज़ के लिए है और उतना इशू होना नहीं चाहिए। तो मार्केट में ऑल्दो एक टाइम पे 160 पॉइंट 70 पॉइंट के आसपास मार्केट दिख रही थी। बट मार्केट जैसे ही ओपन हुई, ओपन होने के बाद से मार्केट ऑल्दो निफ्टी नीचे आई, 25,080 तक का लो लगा, फिर एकदम से 140 पे गई, फिर उसके बाद से मार्केट पूरी साइडवेज होके खत्म हो गई, क्लोज हो गई। तो अभी अगर हम देखें तो कल के दिन हम ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इस लेवल पे हमारा सपोर्ट रहेगा 25,000 के ऊपर। एंड सेकंड थिंग, इसका जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो रहेगा अपना 24,880 का ही। तो 24,880 का अभी सपोर्ट रहेगा। और जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 25,000 का रहेगा, 25,000 के ऊपर, क्योंकि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे के दिन। और ऑल्दो आज की जो क्लोजिंग है काफ़ी अच्छी है। बेसिकली क्या है ना कि मार्केट जब भी ऊपर की साइड में जाता है तो छोटे छोटे कैंडल्स बनते जाते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम पैटर्न यूज़ हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जब भी ऊपर जाता है छोटे छोटे कैंडल्स बनता है, गैप अप ओपनिंग होती है, फिर वो रैली चलती जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट जो है, और अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो काफ़ी अच्छा पैटर्न बना है। अगर हम वीकली पे भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पैटर्न है। इवन जो एक 25,100 का एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर अभी क्लोजिंग हुई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि कल कहाँ पे मार्केट ओपन होता है, मार्केट का रिएक्शन कैसे होता है। क्योंकि अगर पिछले 4 दिनों से देखें तो पिछले 4 दिनों में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रैली हो चुकी है। तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, हो सकता है एक नेगेटिव कैंडल बने और उसके बाद से फिर वो रैली स्टार्ट हो। तो अगर 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है कल के दिन या फिर अपकमिंग डेज में, तो काफ़ी अच्छा होगा। और एक्सपेक्टेशन यही है कि या तो आई मीन एक दो दिन का जो कैंडल हो, इस साइड में एक कैंडल जैसे कल बन गया, फिर परसों यहाँ पे कैंडल बन जाए, फिर इसके ऊपर रैली हो। या फिर अगर जैसे यहाँ पे कैंडल बन गया, 2-3 दिन थोड़ा सा साइडवेज रहे, उसके बाद से एक रैली हो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि मार्केट कैसे मोमेंटम करता है। अगर मार्केट में थोड़ा सा डेप्थ में जाएं, थोड़ी थोड़ा अगर डेप्थ में हम देखें तो डेप्थ में अगर आरएसआई का इंडिकेटर देखें तो वो 61-62 के आसपास है। और अभी जो इसका रिसेंट लो लगा था 50 के आसपास लगा था। तो जब भी 50 के आसपास जाता है तो एक रिवर्सल आया है, जैसे लास्ट वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में शेयर किया था। ठीक है। आरएसआई का एक अपना इम्पोर्टेंस है। और जब भी 50-40 के आसपास जाता है वहाँ से एक पुल बैक आया हुआ है। और इसका जो अभी रिसेंट हाई था वो 68 के आसपास था। तो एक बार ये देखना पड़ेगा कि जब भी 25,400 के आसपास जाता है तो इसका जो आरएसआई है वो किस लेवल तक पहुंचता है। अगर आरएसआई के लेवल 70 के ऊपर आ गया, 25,400 के या फिर 25,600 के आसपास जाने के बाद से, तो हो सकता है वहाँ से एक बार फिर से थोड़ा सा मार्केट नीचे है। बट ओवरऑल अभी के लिए जो बुलिशनेस है वो बनी हुई है निफ्टी में, इंडियन मार्केट में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो आरएसआई है वो 69 पे पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई टच किया 57,000 का। लास्ट वीडियोस में हमने शेयर किया था कि अपना जो सपोर्ट है वो 56,000 का है, फिर उसके बाद से 600 का था। अभी 57,000 के ऊपर गई थी, 57,050 के आसपास। फिर वहाँ से जो क्लोजिंग आई है वो 56,839-840 के आसपास आई है। अगर हम इसका आरएसआई देखें तो ऑलमोस्ट 70 के आसपास पहुँच चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से हो सकता है कि कुछ दिन और, मतलब 200 मतलब 300 400 500 पॉइंट मैक्सिमम हम लेके चल सकते हैं 57,500 तक का। 57,500 तक जाने के बाद से एक बार फिर से हो सकता है कि इसमें एक अ, थोड़ा सा डाउन देखने को मिले, मतलब एक फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम आरएसआई की बात करें तो जब जब ये 70 के आसपास गया, 72-74 के आसपास, वहाँ से एक फॉल देखने को मिला है। ठीक है। यहाँ पे भी, और अभी जो रिसेंट है, रिसेंट में भी देखें तो अभी 70 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ से 74-75 के आसपास जैसे जाएगा वहाँ से फिर से फॉल देखने को मिलेगा। ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। और उसके बाद से अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जो आर एस आई है 80 के आसपास चला गया था, वहाँ से फिर फॉल आया। अभी आर एस आई 53-54 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो अभी के लिए जो कल के लिए जो इसमें सपोर्ट रहेगा वो हमारा रहेगा
तो अभी बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 56,400 का रहेगा, और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो रहेगा 55,750 के आसपास। ये फर्स्ट सपोर्ट हो गया, ये अपना दूसरा सपोर्ट हो गया। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,000 और 57,400 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। ये अपना दूसरा हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ऑल दो 57,000 आज टच करा था बैंक निफ्टी ने, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो आने वाले टाइम में हो सकता है 57,000, ऑल दो ज़्यादा 150 पॉइंट ही है, बट 57,000 एक जस्ट साइकोलॉजिकल नंबर है, तो काइंड ऑफ कह सकते हैं ऑल टाइम हाई टच किया आज इसने। तो बस यही है। एच डी एफ सी में बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में इतना ही है। सपोर्ट 56,400, फिर सेकेंड 55,750 के आसपास। अभी रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,400 तक लास्ट दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है कल के लिए। एच डी एफ सी बैंक की बात करें तो 2000 का दिया था हमने 1999 के आसपास। आज भी ऑलमोस्ट, अगर हाई देखें आज के दिन का, तो आज के दिन का जो हाई लगा है वो ऑलमोस्ट 1995 के आसपास लगा है, फिर क्लोजिंग हुई है 78 के आसपास। तो इसका भी आर एस आई अगर देखें तो इसका भी आर एस आई 63 के आसपास ही है। तो एच डी एफ सी बैंक का जो अभी सपोर्ट है वो है अपना 1950 के आसपास। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहले रेजिस्टेंस 2000 का है। अगर 2000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, ऑल दो दिन अगर लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन में देखें तो ऑलमोस्ट क्लोज था काफ़ी, बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई। तो अभी जैसे है कि 2050 और 2000 का लेवल है, और उसके बाद से अपना आएगा 2080 का टारगेट। क्योंकि यहाँ से देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है। तो बेसिकली ये एक्चुअली अगर ऐसे देखें तो मतलब काफ़ी टाइम से एक जोन में ही था, बट अगर हम थोड़ा सा वाइडर शॉट में देखें टाइम फ्रेम में, तो हमें दिखेगा कि ऑलमोस्ट ये एक तरीके से कप एंड हैंडल टाइप बनते जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा रखें तब हमें चीज़ें क्लियरली दिखेंगी। बेसिकली क्या है कि ये हायर हाई बनाते जा रहा है, और इसका जो हाई था जैसे यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो एक तरीके से काफ़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है मंथली कैंडल पे भी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें ठीक ठाक दिखता है। तो अभी ऊपर के लिए जो टारगेट है वो 2081 का है, मतलब 2080 का। सपोर्ट 1950 का रहेगा। कल के लिए चांसेस हैं कि एक बार फिर से ये 1960 के आसपास आए, बट अगर नहीं आता तो अच्छी बात होगी। क्योंकि देखो मेन क्या होता है ना कि कोई भी इशू जब हाईलाइट होता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है कि मतलब वही एक इशू है या फिर उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं या फिर ऐसे हो चुकी हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि सपोज कोई एक एफआईआर रजिस्टर हुई, तो उसके बाद से जो मीडिया है या फिर जो अदर बोर्ड्स हैं, बोर्ड मेंबर हैं, या फिर अदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो फिर क्या करते हैं ना, एक्टिवली फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि बस यही एक मैटर था, या फिर इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे मैटर्स थे। तो जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, या तो ये जो एफआईआर हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर और भी प्रॉब्लम्स सामने आएंगी। तो अगर कुछ प्रॉब्लम सामने आती हैं इन फ्यूचर, तब एच डी एफ सी बैंक के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, स्टॉक के लिए बेसिकली। और अगर स्टॉक में कुछ भी नेगेटिव आता है तो फिर इंडाइसिस के लिए भी इशू होगा। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी अपने ऑल टाइम हाई के ही आसपास है। ओह सॉरी, मतलब अगर प्रीवियस डेज के हाई को देखें तो उसी के आसपास है। अभी इसका जो टारगेट है वो 1520 और 1600 का है। अगर हम देखें तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि 1440 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है इसका, और ये अपने सपोर्ट के ही आसपास है, 1448 के आसपास है, 1460 के आसपास गया था, बट ये 1460 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर हम काफ़ी टाइम से देखें तो ऑलमोस्ट पिछले 15-20 दिनों से, ठीक है। यहाँ भी एक डबल बॉटम टाइप बना था, फिर उसके बाद से स्टार्ट हुई थी इसमें रैली 1400 के लेवल से ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट ऊपर है। तो अभी इसका जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो 1500 और 1520 का निकल के आता है। तो देखना होगा कि ये कितने टाइम फ्रेम में इसको कवर करता है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।